मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर 21st क्वेश्चन देख रहे हैं और यहाँ पर न्यूक्लियाई चैप्टर से रिलेटेड ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ ए। ओके, और इसका एक और पार्ट हमारे पास गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स फॉर हेवी न्यूक्लियाई ए ग्रेटर देन 170 डिग्रीज विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ मास नंबर, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात करें, हमने वाई एक्सिस पे यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन लिया है। ओके, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने बाइंडिंग एनर्जी पर, तो बाइंडिंग एनर्जी ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं BEN, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन। ओके, और इधर हमने ए लिया है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है ए इक्वल टू 56। मतलब आयरन का जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। और अगर हम ए इक्वल टू 30 की बात करें, ठीक है, और ए इक्वल टू 170 की बात करें, ठीक है, तो ए इक्वल टू 170 और ए इक्वल टू 30, इसके बीच में बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो 56 की सबसे ज़्यादा होती है, पर अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए इक्वल टू 1 की बात करें तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, पर ए इक्वल टू 2 की बात करें, दैट इज ड्यूटेरियम, तो बाइंडिंग एनर्जी हमको मिलेगी और ये बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ जो है इंक्रीज होती है, ग्राफ का वेरिएशन कुछ हमको ऐसा मिलेगा, है ना। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ग्राफ आप अप्रोक्सीमेट ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बी पार्ट उन्होंने कहा है कि अगर ए इक्वल टू 170 से ज़्यादा देखें तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है, तो जो हैवी न्यूक्लियस है वो वीक न्यूक्लियस होता है। ओके, हैवी न्यूक्लियस जो है वो उसका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ए ग्रेटर देन 170 बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट ए पर न्यूक्लियॉन्स डिक्रीजेस। दस हम लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, सो यहां पर न्यूक्लियर फिजन होगा। 10 हेवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे ए इक्वल टू 240 है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा 120 के, तो ये लाइट न्यूक्लियस बन जाएगा और इसका एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी, वो 170 से कम हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। और इस प्रोसेस को इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फिजन। ओके, तो यही न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो यूरेनियम के केस में या न्यूक्लियर रिएक्टर के केसेस में हम देखते हैं। वहाँ पर हेवी न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है? इट इज़ दी न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इसको यूज़ करते हैं। हेवी न्यूक्लियस जब स्मॉल छोटे पार्ट में डिवाइड होता है तो अल्फा बीटा गामा न्यूक्लियर रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि वो स्टेबल न्यूक्लियस बनते हैं। तो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस ही